Students, hope you all are fine and doing good. So today we are going to start our new chapter, why do we fall ill. जैसे कि चैप्टर के नेम से ही क्लियर है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या रीज़न है जिससे कि क्या होती है, हमें बीमारी होती हैं, कैसी बीमारी होती है, कौन सी होती है। तो इसको सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेल्थ क्या है। व्हाट इज़ हेल्थ? स्टेट ऑफ बीइंग वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। मतलब जो हेल्थ है, यदि हम फिजिकली, सोशली और मेंटली फिट है तो क्या है, कोई भी पर्सन क्या है, हेल्दी है। तो सबसे पहले हम इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से देखते हैं। हेल्थ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पर्सनल एंड कम्युनिटी रखा है, ठीक है। तो पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ, मतलब ये दोनों ही मैटर जो हैं वो हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड जो पार्ट है उसको हमने सेकेंड जो इसका पार्ट है उसको हमने रखा है डिजीज़। अब जो डिजीज़ होती हैं डिजीज़ मीन्स क्या होता है, अनकम्फर्टेबल। जब कोई भी पर्सन अनकम्फर्टेबल फील करता है तो दैट मीन्स उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ उसको कोई ना कोई डिजीज़ हुई होंगी, इस वजह से उसको वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है। तो इसको हमने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एक्यूट, मतलब टाइप्स ऑफ डिजीज़, एक्यूट, क्रॉनिक डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। फर्दर अगेन इन्फेक्शियस डिजीज़ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है स्प्रेड बाय पैथोजेंस, वो डिजीज़ जो पैथोजन की वजह से, वो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो पैथोजन की वजह से होती है। पैथोजेंस में क्या आ जाते हैं, सारे हमारे माइक्रोब्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सभी क्या हैं, इनकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं पैथोजेंस, राइट। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट जो हमने लिया प्रिवेंशन को हमने फर्दर अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है जनरल वेज, किस तरीके से हम उसको प्रिवेंट करेंगे जनरल वेज में, और सेकेंड है स्पेसिफिक वेज क्या होते हैं। तो जो स्पेसिफिक वेज है उसमें हम देखेंगे इम्यूनाइजेशन, राइट। अब इसका जो थर्ड पार्ट है इन्फेक्शियस डिजीज़ का, वो है ट्रीटमेंट, किस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसको हमने जैसे या तो मेडिसिन लेके उसको सही कर सकते हैं या फिर कोई एंटीबायोटिक की हेल्प से हम उसे सही कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ को। और लास्ट है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इस तरीके से ये था हमारा फ्लो चार्ट इस चैप्टर का, जिसमें हमें ये सभी चीज़ों को, जिन चीज़ों को स्टडी, जो भी टर्म्स हैं जिनको हमें यहाँ पे समझना है। तो फर्स्ट देखते हैं, हेल्थ इज़ अ जनरल कंडीशन ऑफ अ पर्सन माइंड एंड बॉडी। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हेल्थ है वो जनरल कंडीशन है किसी पर्सन की, जिसमें इंक्लूड है क्या, उसका माइंड, उसकी बॉडी, अकॉर्डिंग टू WHO। अब WHO के अकॉर्डिंग देखते हैं, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। WHO बोलता है कि वो पर्सन जो क्या है, पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होगा, वेल बींग होगा, उसी को हम एक हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ही ये किसकी, हेल्थ की एक डेफिनेशन गिवन है। टू मेक पीपल अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ कीपिंग हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री वी सेलिब्रेट। कोई अब लोग किस तरीके से लोगों को हेल्दी रहना है, उस चीज़ को वो इससे वो अवेयर रहें, है ना, अपने स्वास्थ्य को लेके, अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहें। इसके लिए WHO है वो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। लेट्स सी सम की पॉइंट्स। फर्स्ट, health is a state of being well enough to function well physically, mentally and socially। मतलब क्या कहा जा रहा है कि हेल्थ, हम किसी पर्सन को हेल्थी तभी बोल सकते हैं कि जब वो क्या हो, उसके सारे फंक्शंस क्या हों, वेल हों, वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली सभी तरीके से क्या हो, वो कंप्लीट हो, उसको किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम ना, उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, ना उसको मेंटली प्रॉब्लम हो, ना सोशली प्रॉब्लम कोई हो, उससे तभी हम किसी पर्सन को क्या बोल सकते हैं, उसको क्या है, वो हेल्दी है। सेकेंड पॉइंट्स है डिजीज़, एनी डिस्टर्बेंस
इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ बॉडी। यदि किसी पर्सन के पार्ट ऑफ किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में यदि कोई प्रॉब्लम है तो हम बोल सकते हैं कि उसको क्या है, डिजीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है द वेरियस कॉजेज ऑफ डिजीज आर पैथोजेंस। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, डाइट, बैलेंस डाइट एंड लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अब क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट में डिजीज़ का कॉजेज़ बताया गया। वेरियस कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका कॉजेज़ पैथोजेंस भी हो सकते हैं, जैसे कि हमें पता है पैथोजेंस में सारे माइक्रोब्स आ जाते हैं। लैक ऑफ न्यूट्रिशन भी डिजीज़ का रीज़न हो सकता है। अनबैलेंस डाइट भी हो सकती है, मतलब प्रॉपर डाइट ना ले। लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज भी इसके रीजन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूट डिजीज़ अकर सडनली एंड lasts for a short duration while chronic disease develop slowly and last for long period of time। अब यहाँ पे समरी समअप है इस चैप्टर का कि जो एक्यूट यहाँ पे हमें इन दिस चैप्टर हम स्टडी करेंगे एक्यूट क्या होती है, क्रॉनिकल डिजीज़ क्या होती हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बताया गया एक्यूट डिजीज़ मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो प्रॉब्लम होती है, जो डिजीज़ होती है उसको हम एक्यूट बोलते हैं, और जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है लास्ट तक चलती रहती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिकल डिजीज़। नेक्स्ट पॉइंट है द डिजीज़ इन्फेक्शंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइफ स्टाइल। मतलब कि जो डिजीज़ होती हैं, जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं पूरे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके। कैसे, जैसे हम डेली प्रॉपर हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, मतलब हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए जो डे टू डे लाइफ में हमारे, जो हमें अपना प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए पर डे का, ठीक है। इनफ रिलैक्सेशन मतलब पूरा कंप्लीट ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, तभी कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, हेल्दी रह सकता है। मॉडिफिकेशन टेकिंग बैलेंस डाइट, गुड पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन एंड ऑल्सो मेंटेनिंग क्लीन एंड हेल्दी सराउंडिंग। और साथ साथ ये सभी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स हैं जो किसी भी व्यक्ति के हेल्थ से रिलेटेड है, इंक्लूड हैं। यदि ये सभी चीज़ें हैं तो वो क्या होगा, पूरा कंप्लीट हेल्दी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट इन्वॉल्व किलिंग ऑफ द माइक्रोब्स पैथोजेंस। मतलब जो यदि कोई प्रॉब्लम है किसी पर्सन को तो उसका प्रॉपर क्या होना चाहिए, उसका किलिंग होनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। मतलब जो भी माइक्रोब्स की वजह से उसकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट फर्स्ट वंस अगेन एक बार और देखते हैं हम हेल्थ के बारे में। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये मैंने पहले आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है कि हम एक हेल्दी पर्सन किसे बोलेंगे, जो इस तरीके से पूरी तरह से फुलफिल होगा, जिसके सभी ये सारी चीज़ें क्या होगी, कंप्लीट होगी। द कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ आर। अब गुड हेल्थ के लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी हैं। फर्स्ट, गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। उसका फिजिकल और सोशल, उसको फिजिकली फिट होना चाहिए, साथ साथ उसका सोशल एनवायरनमेंट, जो सामाजिक उसका जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण, वो भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है गुड इकोनॉमिक कंडीशन, और साथ साथ उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी सही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गुड फिजिकल। फर्स्ट जो है गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट में से क्या मतलब है। गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स क्लीन सराउंडिंग। क्या मतलब है इसका, कि उस पर्सन की जो सराउंडिंग है वो क्या होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, गुड सैनिटेशन होना चाहिए, और प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इन सभी चीज़ों की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ये हमारा आता है किसमें, फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट में। सेकेंड, गुड इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें क्या इंक्लूड है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अर्निंग, टू हैव न्यूट्रिशन फूड एंड टू लीड अ हेल्दी लाइफ। अगर ये सभी चीज़ें सही होगी तभी किसी पर्सन की लाइफ क्या हो सकती है, हेल्दी हो सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इकोनॉमिक कंडीशन भी एक हेल्थ के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसकी भी नीड है। इसके बिना भी कोई पर्सन क्या नहीं हो सकता है, हेल्दी नहीं हो सकता। पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। मीन्स क्या है, पर्सनल और कम्युनिटी दोनों ही क्या करते, दोनों ही इशू हैं किसके, हेल्थ के, जो मैटर करते हैं किसके लिए, हेल्थ के लिए। तो कम्युनिटी में देखते हैं, कम्युनिटी हेल्थ में क्या है। फर्स्ट पॉइंट, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच पीपल डू बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट एंड कम्युनिटी हेल्थ। मीन्स क्या है, मतलब ये दोनों ही कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं, किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन के, इंडिविजुअल एंड ग्रुप,
दोनों ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो इंडिविजुअली भी हो सकता है और ग्रुप में भी, ग्रुप के साथ भी डेवलपमेंट कर सकता है अपनी सोसाइटी का। मतलब इसका बोलने का इस पॉइंट में, कोई एक पर्सन खुद भी क्या कर सकता है, कुछ एक्टिविटीज़ की हेल्प से इंडिविजुअल भी क्या कर सकता है, कम्युनिटी के लिए कुछ वर्क कर सकता है, और साथ साथ वो ग्रुप में भी कम्युनिटी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम कर सकता है। सेकेंड है पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। थर्ड पॉइंट है वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ बाई कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं, अपने बॉडी को क्लीन रख के। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर दिस वी ऑल्सो रिक्वायर अ गुड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इन आवर सराउंडिंग, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें रिक्वायर होती है, हमें ज़रूरत होती है किस चीज़ की, गुड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट की, कि हमारे चारों तरफ कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, हेल्दी एंड गुड। नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन हैव दिस ओनली बाय द मीन्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है कि हम बोल सकते हैं कि किसी भी कम्युनिटी हेल्थ एंड डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी हेल्थ का होना ज़रूरी है। इस तरीके से फाइनली हम बोल सकते हैं पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब लास्ट फाइनली हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एक साइड से एक तरफ आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वो लिखा हुआ है बीइंग हेल्दी एंड सेकेंड बीइंग डिजीज़ फ्री। बीइंग हेल्दी हम कैसे बोल सकते हैं, किसे बोल सकते हैं, इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। यदि कोई पर्सन क्या है, उसके सारे फंक्शंस क्या हैं, इनफ है, वेल फिजिकली, मेंटली और सोशली, सभी कुछ सही हैं, तो ऐसे पर्सन को हम बोल सकते हैं हेल्दी। बट बीइंग डिजीज़ फ्री, इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीज़, ये एब्सेंस ऑफ डिजीज़ होता है, बट हम डिजीज़ फ्री पर्सन को क्या नहीं कह सकते, हेल्दी नहीं बोल सकते। ये हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है। इस तरीके से सेकेंड डिफरेंस देखते हैं हम, बीइंग हेल्दी इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, ये रेफ़र करता है किस चीज़ को, इंडिविजुअली रेफ़र करता है उस किसी भी पर्सन के फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट को। बट जो बीइंग डिजीज़ फ्री है इट रेफ़र ओनली टू द इंडिविजुअल, यदि हम बीइंग डिजीज़ फ्री बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं। और बीइंग हेल्दी में देखेंगे द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ, बीइंग हेल्दी की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसकी हेल्थ क्या होती है, गुड होती है। यदि इसी के अगेंस्ट हम देखते हैं द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। होप यू अंडरस्टैंड।